चलिए तो अल्कोहल के भौतिक गुणों से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपके पास में एक इथेन का अणु है और यहाँ जब हम इथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह पर हाइड्रोक्सिल समूह लगा देते हैं तो यह अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर 2 कार्बन वाला अल्कोहल यानी आपके पास इथेनॉल है। अगर हम इथेन की बात करें तो इथेन का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो -89 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है। और यह जो क्वथनांक है, इथेन का यह जो क्वथनांक है, यह कमरे के तापमान जो कि लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हुआ करता है उससे अत्यंत कम है। कहने का अर्थ यह है कि जो इथेन है वह कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में मिलती है और इसका कारण है इथेन के अणुओं के मध्य उपस्थित दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल, या हम इन्हें बोल सकते हैं लंदन विवर्तन बल। इनके अणुओं के मध्य में अत्यंत ही कम आकर्षण बल होता है, इसलिए हम इनके अणुओं को बहुत आसानी से दूर दूर कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि इसका जो क्वथनांक है वह अत्यंत ही कम है। वहीं पर अगर हम इथेनॉल की अगर बात करें तो इथेनॉल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। आप देख सकते हैं कि यह कमरे के तापमान से कितना ज्यादा है। अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस से इसकी तुलना करें तो यह उससे कहीं अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि कमरे के तापमान की तुलना में हमें इसे और कितना तापमान देना पड़ेगा ताकि यह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो पाए। तो यह जो क्वथनांक है इथेनॉल का, इसके अधिक होने का कारण क्या है? इथेनॉल के अणु में उपस्थित अंतराणुक या अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इसका क्वथनांक अधिक होता है। तो यहाँ आपके पास में इथेनॉल का अणु है, आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य में सहसंयोजक बंध बना हुआ है। चूंकि ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन घनत्व रहेगा वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा रहेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश उत्पन्न होगा। और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा, जिसके कारण इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होगा। इसी तरह से इस दूसरे अणु में भी हाइड्रोजन के ऊपर धनावेश और ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश है। तो क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य में आकर्षण बल कार्य करेंगे और इन्हीं आकर्षण बलों को हम हाइड्रोजन बंध कहा करते हैं। और इन हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इथेनॉल का जो क्वथनांक है वो अधिक होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इथेनॉल का जो उच्च क्वथनांक है वह मुख्यतः अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण होते हैं। यह अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध हाइड्रोकार्बन में उपस्थित नहीं होते हैं, जिसके कारण उनका क्वथनांक अल्कोहल की तुलना में कम होता है। चलिए अब हम बात करेंगे अल्कोहल की जल में विलेयता के बारे में। तो यहाँ पर इथेनॉल का उदाहरण हम ले रहे हैं। तो आप देखें यह इथेनॉल का अणु है जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश है। और यह आवेश क्यों उत्पन्न हुए, हमने इसकी बात की थी। वैद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण यह आवेश उत्पन्न होते हैं। जल के अणु की अगर बात करें तो जल के अणु में भी इसी तरह से ऑक्सीजन पे आंशिक रूप से ऋणावेश आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। अब विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल काम करता है और इसी आकर्षण बल को हम हाइड्रोजन बंध कहा करते हैं। तो क्योंकि इथेनॉल के अणु में और जल के अणु के मध्य यह आकर्षण बल काम कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे में विलयशील रहेंगे। एक और चीज यहां पर हम समझते हैं कि जो आवेश उत्पन्न हो रहे हैं इसकी वजह से जो अणु है वह ध्रुवीय प्रकृति का बन रहा है। तो यह जो हिस्सा है अल्कोहल का, यह ध्रुवीय हिस्सा हो गया। और जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उस हिस्से को हम अध्रुवीय हिस्सा बोल सकते हैं। इसी ध्रुवीय हिस्से को हम जल स्नेही भाग बोल सकते हैं, या हम इसे हाइड्रोफिलिक पार्ट बोल सकते हैं। अध्रुवीय हिस्से को हम जल विरागी या जल विरोधी हिस्सा बोल सकते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट बोल सकते हैं। और क्योंकि हमें पता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ध्रुवीय वाला हिस्सा ध्रुवीय विलायक में घुलनशील होगा। क्योंकि जल एक ध्रुवीय विलायक है तो अल्कोहल का यह हिस्सा जल में घुलने की प्रवृत्ति रखेगा, जबकि अध्रुवीय हिस्सा जो है, जल विरागी हिस्सा जो है,
वह जल में घुलने की प्रवृत्ति नहीं रखेगा। तो यहाँ पर इस अल्कोहल के, इस इथेनॉल के अणु में जो OH वाला हिस्सा है यह आपके पास में हाइड्रोफिलिक पार्ट है। कहने का अर्थ है यह जल स्नेही हिस्सा है, या हम बोल सकते हैं यह ध्रुवीय हिस्सा है जिसकी प्रवृत्ति जल में घुलने की होगी। जबकि ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यह जल विरोधी या जल विरागी हिस्सा है, इसको हम हाइड्रोफोबिक बोल सकते हैं, और यह जल में घुलने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। तो जैसे जैसे इस हाइड्रोकार्बन भाग को हम बढ़ाते जाएंगे, इस अल्काइल भाग को हम बढ़ाते जाएंगे, कार्बन चेन की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे, तो अल्कोहल की विलेयता जल में कम होने लगेगी। हम बोल सकते हैं कि अल्कील या एरिल जो कि जल विरागी समूह है, इसका आकार बढ़ने पर अल्कोहल की जल में विलेयता कम होने लगती है। चलिए अब हम बात करते हैं एल्कोक्साइड के निर्माण के बारे में। तो यहाँ पर आपके पास में एक अल्कोहल का अणु है, इसकी जब हम किसी प्रबल क्षार के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो प्रबल क्षार यहाँ से हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के रूप में बाहर निकालेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होंगे, जिससे कि ऑक्सीजन के पास अब 3 एकाकी युग्म हो जाएंगे, और जिसके कारण इसके ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होगा। इसी आयन को हम एल्कोक्साइड आयन कहा करते हैं। B- प्रबल क्षार ने यहाँ से H पॉजिटिव निकाला, इसलिए यह BH का निर्माण कर लेगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक अल्कोहल इथेनॉल लें और प्रबल क्षार के रूप में हम सोडियम हाइड्राइड लें, सोडियम हाइड्राइड में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। यह H- इस हाइड्रोजन के ऊपर आक्रमण करके यहाँ से H निकालेगा। यह H और ये हाइड्राइड का H मिल करके H2 गैस का निर्माण कर लेंगे, जबकि इस इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होने से ऑक्सीजन के ऊपर 3 एकाकी युग्म हो जाएंगे, जिसके कारण इसके ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होगा, और सोडियम आयन इसके साथ में जुड़ करके सोडियम इथॉक्साइड का निर्माण कर लेगा। एल्कोक्साइड का निर्माण हम किसी अल्कोहल की अभिक्रिया क्षारीय धातु के साथ करा करके भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमने यहाँ पर अल्कोहल की अभिक्रिया किसी क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम इत्यादि से कराई, तो यहाँ पर धातु का अल्कोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। उदाहरण के तौर पर आपके पास में साइक्लोहेक्सेनॉल है, और इसकी अभिक्रिया हमने सोडियम धातु के साथ कराई। सोडियम धातु की अगर बात करें तो संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। यह एक इलेक्ट्रॉन अगर ये हाइड्रोजन को दान देता है, जिसके कारण यह बंध वियोजित होगा, और यह बंध वियोजित होने से ऑक्सीजन के ऊपर 3 एकाकी युग्म आ जाएंगे, जिसके कारण ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होगा। जब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान दिया तो सोडियम के ऊपर धनावेश आ जाएगा, तो सोडियम इस ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके यहाँ पर एक लवण का निर्माण करेगा, और एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ में जुड़ करके, क्योंकि यह हाइड्रोजन अत्यंत ही क्रियाशील रहेगा, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु दूसरे हाइड्रोजन के साथ में मिल करके H2 गैस का निर्माण कर लेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अल्कोक्साइड का निर्माण आप किसी क्षार, उदाहरण के तौर पर सोडियम हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करा के भी कर सकते हैं, और क्षारीय धातु के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया करा के भी अल्कोक्साइड का निर्माण कर सकते हैं।